सी प्लस प्लस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा था। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स समझा देता हूँ, स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। उसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाएंगे डेवलपर सी प्लस प्लस में। तो मैं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा था। स्ट्रक्चर्स हमारे कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। हमने अभी तक एरेज में पढ़ा है, हम कोई भी एक एरे बना सकते हैं। जैसे मैंने एक इंटीजर एरे बना दिया, उसका साइज 10 कर दिया, तो इसमें हमने 10 वेरिएबल्स बना दिए, लेकिन जो इसका डेटा टाइप है वो सेम है, यानी कि इंटीजर। तो सिमिलरली अगर मैं एक फ्लोट एरे बनाता हूँ, फ्लोट b10, इसका भी हमने 10 वेरिएबल बना दिए, लेकिन सबका जो रिटर्न टाइप है या डेटा टाइप है सबका, वो है फ्लोट। तो हम स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स बना सकते हैं। एरेज में हम एक ही डेटा टाइप के वेरिएबल्स बना सकते हैं, कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, लेकिन सबका डेटा टाइप एक ही होता है। जैसे इस केस में इंटीजर है और इस केस में फ्लोट है। लेकिन स्ट्रक्चर्स में हम कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, लेकिन सबका डेटा टाइप जो होगा वो अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर्स बनाने का सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हमें कीवर्ड स्ट्रक्ट लिखना होता है। उसके बाद आप कोई भी स्ट्रक्चर नेम दे सकते हो। जैसे मैं दे देता हूँ बुक, और इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल्स बना सकते हो, कितने भी डेटा टाइप के। तो मैं पहले एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट पेज नंबर, और एक कैरेक्टर का एरे बना देता हूँ। बुक नेम। ये जो एरे है इसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि कैरेक्टर के एरे को हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं। सपोज मेरे को सिर्फ दो वेरिएबल्स ही चाहिए, पेज नंबर और बुक नेम। आप देख सकते हैं इन दोनों का डेटा टाइप जो है वो अलग है, इसका इंट है और इसका कैर है। तो स्ट्रक्चर्स में हम अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स भी बना सकते हैं और सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस में क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद एक सेमीकोलन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा डेवलपर सी प्लस प्लस में, जो कि आपको स्ट्रक्चर्स का यूज़ सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बताएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएं, ताकि जो भी मैं आप कोडिंग लिखूंगा उसे आप अच्छी तरह पढ़ सकें। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूं। यूजिंग नेम स्पेस एससीडी और मेन फंक्शन। मैं वही स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो अभी हमने वर्ड फाइल में पढ़ा था। स्ट्रक्ट बुक, कैरेक्टर बुक नेम, और साइज मैंने 25 दे दिया, और इंट पेज नंबर। तो मैंने दो वेरिएबल्स बना दी स्ट्रक्चर के अंदर। मैं स्ट्रक्चर क्लोज कर देता हूँ, जो मेरा कर्ली ब्रेस है वो क्लोज कर देता हूँ, और एंड में सेमीकोलन। ये मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसके बाद जब स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमें स्ट्रक्चर्स के ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं। तो सब स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स बनाने का सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर नेम फॉलोड बाय कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम। तो इस केस में हमारा स्ट्रक्चर का नाम बुक है, तो हमें बुक लिखना पड़ेगा। स्पेस देके आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो। जैसे मैंने एक b1 दे दिया। अगर मेरे को दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो कोमा देके मैं कोई और ऑब्जेक्ट नेम लिख सकता हूँ। सपोज मैं b2 दे रहा हूँ और एंड में सेमीकोलन। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए स्ट्रक्चर के। जो बुक स्ट्रक्चर है हमारा, उसके मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, b1 और b2। अब मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ यूजर को, एंटर नेम फॉर बोथ द बुक्स। अब यूजर दो बुक के नाम एंटर करेगा। जो पहला बुक का नाम जो हम एंटर कराएंगे वो b1 बुक के लिए होगा, और जो दूसरा नाम हम एंटर कराएंगे वो b2 बुक के लिए होगा। तो उसके लिए हम एक डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है। जैसे b1 है मेरा पहला ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और उसके बाद बुक नेम। हम इसके अंदर बुक नेम जो है हमारा वो स्टोर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ b1 डॉट बुक नेम, सिमिलरली b2 डॉट बुक नेम। जो मैं पहली बुक एंटर करूंगा वो b1 ऑब्जेक्ट के बुक नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा।
और जो मैं दूसरा बुक नेम एंटर करूँगा वो B2 ऑब्जेक्ट के बुक नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर मेरे को 5 बुक्स का रिकॉर्ड डालना है तो मैं 5 ऑब्जेक्ट बनाता, लेकिन मैं इस प्रोग्राम में सिर्फ 2 बुक्स के रिकॉर्ड स्टोर कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट ही बनाए हैं, B1 और B2। सिमिलरली मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ यूज़र को, एंटर टोटल नंबर ऑफ पेजेस फॉर बोथ द बुक्स। तो यूज़र ये पढ़ने के बाद टोटल नंबर ऑफ पेजेस एंटर करेगा। तो हम उसके लिए B1 डॉट पेज नंबर, जो भी हम पहले एंटर कराएंगे वो B1 ऑब्जेक्ट के पेज नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जो सेकंड पेज नंबर हम एंटर करेंगे वो B2 ऑब्जेक्ट के पेज नंबर में हम स्टोर करा देंगे। तो हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स के B1 और B2 के बुक नेम और पेज नंबर यूज़र से एंटर करा लिए। अब जब हमने एंटर करा लिए हैं, अब हम वैल्यूज़ की प्रिंट कराएंगे कि यूज़र ने अभी तक क्या क्या एंटर किया है। तो मैं प्रिंट कराने के लिए लिखूँगा cout बुक नेम पहला जो बुक नेम है वो B1 डॉट बुक नेम के अंदर था, तो मैंने B1 डॉट बुक नेम प्रिंट करा दिया। उसके बाद मैं बीच में स्पेस दे रहा हूँ। पहली बुक नेम जो प्रिंट होगी और दूसरी बुक नेम जो प्रिंट होगी उसके बीच में मैंने स्पेस दिया ताकि हम अच्छी तरह पढ़ सकें उसे। और B2 डॉट बुक नेम, तो यूज़र ने जो पहला बुक नेम एंटर कराया था वो B1 डॉट बुक नेम में गया, दूसरा जो बुक नेम एंटर कराया वो B2 डॉट बुक नेम में गया। तो हम दोनों को प्रिंट करा रहे हैं क्योंकि वो वैल्यू स्टोर हो चुकी है B1 डॉट बुक नेम और B2 डॉट बुक नेम में। तो हमने ये दो वैल्यू प्रिंट करा दी। सिमिलरली पेज नंबर भी प्रिंट करा दूंगा, cout न्यू लाइन में टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर। तो B1 के हम पहले पेजेस प्रिंट कराते हैं, तो उसके लिए होगा B1 डॉट पेज नंबर स्पेस B2 डॉट पेज नंबर। तो हमने दोनों पेज नंबर्स भी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा दिए। गेट ch, ताकि आउटपुट विंडो जो है हमारी वो क्लोज ना हो। तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देता हूँ कंट्रोल F9 से, 0 एरर्स। अब मैं रन कर देता हूँ कंट्रोल F10 से। एंटर नेम फॉर बोथ द बुक्स, मैं ABC और XYZ डाल देता हूँ। एंटर टोटल नंबर ऑफ पेजेस फॉर बोथ द बुक्स, मैं पहली बुक के लिए 100 डाल देता हूँ और दूसरी बुक के लिए 150 डाल देता हूँ। तो ABC जो है हमारा वो B1 जो ऑब्जेक्ट है उसकी बुक नेम में स्टोर हो गया, XYZ जो है हमारा वो B2 ऑब्जेक्ट के बुक नेम में स्टोर हो गया, 100 जो है हमारा वो B1 ऑब्जेक्ट के पेज नंबर में स्टोर हो गया, और 150 जो है वो हमारा B2 ऑब्जेक्ट के पेज नंबर पे स्टोर हो गया। अब मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा कि बुक नेम तुम्हारा ABC और XYZ है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 100 एंड 150। तो मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं बुक नेम ABC XYZ और टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 100 और 150। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रक्चर C++ लैंग्वेज